हेलो एवरीवन। आज एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, द समरी ऑफ ऑल लेसन्स। आई मीन सभी लेसन्स की समरी। पहले 10th और 12th क्लास के जो लेसन्स हैं उनकी समरी कवर करेंगे, ताकि बोर्ड में जो बच्चे हैं वो अगर जिन्होंने पहले पूरे साल अगर कम भी थोड़ी स्टडी की है या फिर लास्ट टाइम पे रिवीजन करना चाहते हैं तो वो उनके काम आ सके। हाँ, ये ज़रूर है कि सिर्फ समरी दिमाग में होने से, स्टोरी दिमाग में होने से आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे। आपकी हल्की पकड़ ग्रामर पे ज़रूर होनी चाहिए, ताकि जैसे कोई क्वेश्चन अगर आपका आता है किसी स्टोरी से तो आप समझ सको कि वो क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप उस आंसर को ढाल सको। उसका ये पता चल गया जैसे क्वेश्चन क्या है, फिर उसका मीनिंग क्लियर हो गया और फिर आपको ये पता है कि इसका आंसर ये लिखना है। पता तो होगा लेकिन उसको कैसे क्या लिखना है वो भी आपको पता हो। तो इसके लिए आप थोड़ी ग्रामर की जो पॉइंट्स हैं, ग्रामर के जो टॉपिक हैं उनको पढ़ें, उनकी थोड़ी प्रैक्टिस करें, ताकि दोनों तरफ से काम होगा आपका। उधर ग्रामर का पार्ट जो आएगा वो भी ठीक है, और ग्रामर का पार्ट अगर आप कवर कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो राइटिंग स्किल वाला बहुत बड़ा पार्ट दोनों क्लासेस में आता है। 10th 12th में नोटिस है, रिपोर्ट है, आर्टिकल है, ये सारे हैं, और ऑब्जेक्टिव नंबर भी आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, पैसेज आता है। वो भी अगर आप ग्रामर आपकी क्लियर है तो आप समझ सकते हो तो ऑटोमेटिकली उसके क्वेश्चन आप इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, तो कोशिश करना। आज हम लेके चल रहे हैं विस्टास, 12th क्लास की विस्टास बुक है, और विस्टास का फर्स्ट लेसन है द थर्ड लेवल, और लिखने वाले जो राइटर हैं बाय जैक फिने। इसमें जो लेसन में क्या है, इमेजिनेशन और रियलिटी का बड़ा बढ़िया कॉम्बिनेशन है। इसमें होता क्या है कि एक चार्ली नाम का व्यक्ति है जो मेन कैरेक्टर है इसमें, और लुइसा जो है उसकी वाइफ है, और शेम उसका दोस्त है। तो ये जो चार्ली है ये क्या कहता है, ये कहता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है उसके प्रेसिडेंट क्लियरली ये बोलेंगे कि हमारे पास 2 स्टेशन है, और 2 स्टेशन की सारणी, 2 लेवल है, मतलब फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल, और उसी की सारणी है, वो उसके ऊपर जो है एकदम से अड़ा रहेगा। लेकिन मेरा मानना है, मतलब उस चार्ली का मानना है कि एक थर्ड लेवल भी है, जो कि वो एक बार अपनी उसमें बताने की कोशिश करता है अपनी यात्रा के दौरान। पहले वो कहता है कि मैं जब भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाता हूँ तो अलग अलग रास्ते वहाँ पे मिलते हैं। कभी तो वो रास्ता होटल में खुलता है, कभी किसी ऑफिस बिल्डिंग पे खुलता है, तो पेड़ की तरह फैला हुआ है। बोला ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पेड़ की तरह बढ़ता जा रहा है, और उसी के चलते जो है किसी दिन मैं एक बाई चांस निकला था ऑफिस से, लेट नाइट हो रखा था, और जल्दी के चक्कर में लुइसा के पास पहुंचने के लिए ग्रैंड सेंट्रल का सबवे पकड़ा, और वहां से लेके जब मैं निकला तो आगे चल के काफ़ी घुमाव के बाद इधर से उधर जाके और एक नए लेवल पे पहुंच गया। और जहां नए लेवल पे पहुंचा, कैसे पता चला नया लेवल है, वहाँ के जो रूम थे काफ़ी छोटे रूम थे, स्मॉल रूम, फ्यूअर टिकट विंडो, मतलब बहुत कम टिकट विंडो थी, विंडो बहुत ज़्यादा नहीं थी। एवरीथिंग वॉज मेड ऑफ वुड, ज़्यादातर चीज़ें लकड़ी की बनी हुई थी। नेक्ड गैस लाइट, सीधी गैस लाइट जल रही थी, उसके ऊपर कवरिंग नहीं थी। ओल्ड टाइप क्लॉथ्स, कपड़े पुराने टाइप के थे। न्यू पेपर द वॉल्स, न्यूज़पेपर है वो, न्यूज़पेपर द वॉल्स, ये न्यूज़पेपर उसके देखने में आया, उसकी नज़र पड़ी, उसके ऊपर डेट थी न्यूज़पेपर के ऊपर 11 जून 1894, 1894 की डेट थी, और उसके ऊपर लिखा हुआ था अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में लिखा हुआ था। फिर वो जो ये सारी चीज़ थर्ड लेवल की बातें जो है उसको यहाँ, उससे पहले एक और थोड़ा सा बता दूँ मैं, टिकट लेने के लिए फिर वो कोशिश करता है वहाँ पे। तो उसने टिकट, जैसे ही टिकट कलेक्टर के पास जाता है तो उसको जो करेंसी है वो पुराने टाइम की थी, उसके पास नए वाली थी। तो वो जो टिकट वाला है वो देता है, उसको देने के लिए बोलता है कि पैसे के लिए। तो उसने जैसे ही पैसे निकाले वो बोला कि ये पैसे नहीं चलेंगे, ये पैसे तो चलन में है नहीं, और अगर तू कुछ ठगी करने की कोशिश करेगा तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा, तेरे को अरेस्ट करवा दिया जाएगा। वो फिर वहाँ से जल्दी से निकल लेता है, और फिर वहाँ से आने के बाद जो है उसने क्या किया कि अपनी वाइफ को बताया। एक उसका दोस्त था, साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड था जिसका नेम सेम है, उसको सारी चीज़ें क्लियर की। उसके बाद जो है उसने उसकी बात को नहीं माना। वो बोला कि तू तो जागते जागते भी सपने देखता रहता है, सपनों में रहता है, और तू रियलिटी से बच रहा है, बोला रियल लाइफ से जो है बच रहा है, ये सारी चीज़ों से बचना चाह रहा है। फिर उसने बताया कि मैं तो जो है
टिकट कलेक्शन का काम करता हूँ, उसमें भी मैं बचने के लिए थोड़ी करता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर करते थे, उस टाइम पे भी कोई उनको बचने की ज़रूरत नहीं थी, उस टाइम पे तो इतनी हेट और ये सब थी नहीं। तो बोले मैं तो ऐसा कुछ नहीं है, बचना नहीं चाह रहा हूँ। फिर जो है कुछ टाइम बाद उसका ये सेम दोस्त है, उसका ही लेटर उसके पास मिलता है, वो ढूंढ रहा था, उसके ऊपर उसके ग्रैंडफादर का एड्रेस था और ये डेट लिख रही थी 18 जुलाई 1894 और गैल्सबर्ग, और वो सेम की तरफ से था कि मेरे को जो है वो सेम ने लिखा कि 3rd लेवल मेरे को मिल गया है और मैं वहाँ काफ़ी खुश हूँ। मैंने जो है चाय वगैरह का इस प्रकार से बिजनेस सेट कर रखा है और तुम भी दोनों जो है जल्दी करके व्यवस्था करके यहाँ 3rd लेवल पे आ जाओ और हम यहाँ पे फिर आराम से रहेंगे। तो इस प्रकार से ये स्टोरी जो है कंप्लीट होती है। अगर आपको लगे कि ये स्टोरी मुझे पूरी डिटेल में पढ़ाने की ज़रूरत है, मतलब आपको ज़रूरत लगे, आप किसी कारण से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मैं और भी थोड़ा सा समरी रिटर्न में भी अपने पास है समरी, तो पूरी समरी के साथ मतलब लाइन वाइज लाइन भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो जैसे आपके कमेंट्स रहेंगे उसके हिसाब से देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मेरा बनाने का टारगेट सिर्फ एक छोटा सा टारगेट है, मुझे ना बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए, ना मुझे कोई बहुत ज़्यादा अर्निंग चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टारगेट है अपना, वो टारगेट है कि जो बच्चा कहीं भी बैठा है और उसके लिए अगर पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है किसी भी वजह से, तो उस तक ये सारी चीज़ें ईजी वे में, ईजी उसमें पहुंच से उसको मिल जाएं, क्योंकि फ़ोन आजकल हर घर में है, तो ईज़िली वो वॉच कर सके और किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन होता है तो उसका रिप्लाई भी टाइम टू टाइम मिलेगा। यही टारगेट है, उसी को लेके जो है मैं इसको एक नई सीरीज़ को समरी सीरीज़ जो है स्टार्ट किए, इसको आगे बढ़ाऊंगा। ये +2 क्लास का है और फिर जल्द ही जो है एक 10th का, इस प्रकार से मतलब सीरीज़ चलती रहेगी। कोशिश की जाएगी जनवरी में हम सारी समरी कंप्लीट कर लें, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10th और 12th की कंप्लीट हो ही जाएंगी। ओके, थैंक यू।